Hello friends, welcome to my channel Alpesh Bisania. Today we are going to start a new series for our 11th standard students. यहाँ आप देख सकते हो 11th स्टैंडर्ड का आपको पूरा मैंने यहाँ पे इंडेक्स में दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो यहाँ पे सबसे पहला टर्म चैप्टर जो है वो थियरी पार्ट के ऊपर है। यहाँ आपको बुक कीपिंग का मीनिंग, अकाउंटेंसी का मीनिंग और डिफरेंस जो टर्म्स है उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। सेकेंड चैप्टर इज़ मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग चैप्टर सेकेंड में सीखेंगे। देन उसके बाद मूविंग अहेड, आफ्टर लर्निंग अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वी आर गोइंग टू द जर्नल्स, एंड फ्रॉम जर्नल्स वी आर गोइंग टू लेजर, then subsidiary book, BRS, that is called bank reconciliation statement, depreciation, rectification of error 8th chapter, then final account of proprietary concerns जो आपका 12th में भी है, एंड सिंगल एंट्री सिस्टम जो पुराने पोर्शन में 12th में था दैट इज़ कम टू नाउ इन 11th स्टैंडर्ड। तो ये आपका पूरा इंडेक्स है जो हम लोग थ्रू आउट द ईयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। अब मैं आपको आज पहला चैप्टर का जो बेसिक है थियरी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यहाँ आप देख सकते हो बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग में हम लोग जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटीज़ विच नो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी। कोई भी बिजनेस फर्म हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो जो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं बाइंग सेलिंग, वो कभी भी एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ में जब होता है तो उसको वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन एज टू वेदर द एक्टिविटीज़ आर फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यू और नॉट। इसी के लिए हमें रीज़न होता है कि हम लोग क्यों रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के पीछे ये 3 रीज़न है कि एक्टिविटीज़ जो हम लोग कर रहे हैं क्या वो फिजिबल है, हमारे बिजनेस के लिए फिजिबल है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या इसको हमें फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहिए। ये सब डिसीजन मेक आउट करने के लिए नॉर्मली बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे उनको इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो लेने होते हैं दैट कैन बी टेक आउट विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको दिया है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें देखो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टर्म्स है, वही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग यहाँ स्किप नहीं करेंगे, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को देखने हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग कब से स्टार्ट हुआ है, वो कैसे इवॉल्व हुआ, उसके पीछे उनका हिस्ट्री क्या है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। इन इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य regime, मिनिस्ट्री ऑफ कुटलिया वर्ड अ बुक नेम अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उनके मिनिस्टर थे कुतलिया। वो जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये बुक लिखना चालू किया था। बुक का नाम था अर्थशास्त्र, जो आप लोग ने शायद 10th में पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र। तो वेयर इन सम रेफरेंसेस कैन बी ट्रेस्ड रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कैसे रिकॉर्ड करें उसके बारे में वेज दिए गए हैं कि इन विच वेज वी कैन रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द आवर बुक्स। आफ्टरवर्ड्स उसको बोला गया देसी नामा। पहले उसको बोलते थे अर्थशास्त्र, विच वॉज नाउ रिमूव फ्रॉम द 10th के पोर्शन से निकाला गया है। बट अर्लियर इन द ओल्डर पोर्शन ऑफ 10th स्टैंडर्ड आपको ज्योग्राफी के साथ ये अर्थशास्त्र भी आता था। सो यहाँ पे अर्थशास्त्र का नाम पहले उन्होंने रखा था, जो उसके बाद उसका नाम चेंज करके रखा गया देसी नामा। ये वर्ड आप याद रखना, बहुत बार फिलअप में भी पूछा जाता है। इन द एंशिएंट टाइम अकाउंटिंग इज नोन एज अ देसी नामा। इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाय द एजेंट हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्थी पीपल। फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो वहाँ जो वेल्थी पीपल थे, रिच पर्सन्स, वो अपना काम जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है, उनके जो भी असेट्स है, लायबिलिटीज़ है, वो सबको मैनेज करने के लिए अपने पास एक पर्सन को एज अ एजेंट अपॉइंट करने लग गए, जिनका काम ये था कि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ का सब कुछ मेंटेन रखेगा
everything is managed by these people. They prepared an account periodically for the owner of the property. वो अपने मालिक के लिए टाइम टू टाइम पीरियोडिकली वो अकाउंट्स बनाते थे जिसमें उनका पूरा जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, असेट्स है, लायबिलिटी है, कैश, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. तो द रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वॉज फाउंड इन द 12th सेंचुरी इटसेल्फ. 12वीं सदी में तो हम लोग बात करें तो उसका डेबिट क्रेडिट के रिकॉर्ड्स भी मिले हुए हैं. इसका मतलब ये प्रूव होता है कि 12th सेंचुरी में भी अकाउंटिंग होता था. इन द ईयर 1494 लूका डी बर्गो पैसोली, एन इटालियन मर्चेंट, इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. ये याद रखना, 1494 में लूका डी बर्गो पैसोली इटालियन मर्चेंट जो थे उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग लॉन्च किया. ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18वीं सदी में और 19वीं सदी में जब ये रिवोल्यूशन हुआ, जो आप लोग ने सुना ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लार्ज स्केल ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पे आउटपुट होने लगा और उसी की वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ. एज एन अब जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी बिग कंपनीज विच हैव अ ह्यूज कैपिटल एज द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो आप लोग ने सीखा होगा ओसी में आपके चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स. तो अगर आप वो देखोगे तो इट इज़ अ ह्यूज बिजनेस फर्म विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग रहता है इन दिस. हैंस to safeguard the interests of owners and investors, the business established required detailed information about the business, which paved the way for developing of comprehensive financial accounting information system. अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, इन्वेस्टर्स बढ़ने लग गए, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लग गई, तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था. बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, दैट इज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होना ज़रूरी है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना ज़रूरी है. इन द 20th सेंचुरी द नीड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कॉज इमर्जन, जिसकी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ. दो अकाउंटिंग वॉज इंडिविजुअल सेंट्रिक इन इनिशियल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, इट हैज़ ग्रेजुअली डेवलप इनटू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन 21st सेंचुरी. पहले इनिशियल स्टेज में बात करें तो इंडिविजुअल तक ही था, मतलब हर एक पर्सन अपना अपना खुद का अकाउंट प्रिपेयर करते थे फॉर देयर ओन पर्पसेस. बट धीरे धीरे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसा अकाउंटिंग 21st सेंचुरी से स्टार्ट हो गया. इट इज़ नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी फर्म टू प्रिपेयर अकाउंट. दिस इज ड्यू टू द वास्ट ग्रोथ ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फील्ड. ये क्यों हुआ? क्योंकि बड़े पैमाने पे बिजनेस बढ़े और डेवलपमेंट हुआ. तो ये सब फील्डों में डेवलपमेंट का कोई तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. फॉर दैट ये हम लोग बोल सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ. दस अकाउंटिंग हैज़ बिकम इनएविटेबल इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फॉर बिजनेस. इसके लिए आज कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, आप अकाउंटिंग से दूर नहीं जा सकते. यू हैव टू बी वेरी मच इन्फॉर्म अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग. वो हम लोग देखते हैं बुक कीपिंग का मतलब क्या है. बुक कीपिंग इन अ सिंपल वर्ड में अगर बताओ तो बुक मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग अ बुक्स ऑफ. अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, मैं जो मीनिंग बोल रहा हूँ वो मीनिंग आपके बुक में नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ. बुक मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग. सो सिंपल मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये सिंपल मीनिंग है बुक कीपिंग का. मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक वे. अगर इसको बोले तो आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हो उसको सिस्टमेटिक डेट वाइज उसको आपकी बुक में रिकॉर्ड करना, उसी को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं. बुक कीपिंग को हम आर्ट्स भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग में, उसको समराइज़ किया जाता है द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. जो एक पर्टिकुलर पीरियड जैसे कि यहाँ पे 1 साल, जो नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उस टाइम बीइंग के लिए हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो सब ट्रांजेक्शन उस पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं. डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है. डेफिनेशन में आप लोग याद रखो फ्रेंड्स कि जो भी डेफिनेशन आप लिखो
उसका वर्ड सेम टू सेम होना चाहिए, वर्ड्स में आगे इंटरचेंज, मीनिंग में आप आगे पीछे कर सकते हो वर्ड्स, बट डेफिनेशन वैल यू आर राइटिंग यू हैव टू बी राइट इन अ प्रिसाइज मैनर। आपको ऑथर का नाम भी प्रिसाइज लिखना है और जो भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है उसको वर्ड टू वर्ड आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये रहेगा, अगर आपको आता है डेफिनेशन तो ही डेफिनेशन अटेंड करना। इफ़ यू डोंट नो द डेफिनेशन देन डोंट ट्राई टू राइट इट, क्योंकि डेफिनेशन गलत लिखोगे तो रॉन्ग होगा। बेटर इफ़ यू डोंट नो द प्रॉपर डेफिनेशन डोंट राइट इट। तो मैं बेटर अभी आपको यही बताऊंगा कि आपको प्रॉपर आता है तो लिखिए। और दूसरी बात, डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो जो आपके दिमाग में आप सिस्टमेटिक अरेंज कर सको डेफिनेशन, जो आपको समझ में आ जाए वही डेफिनेशन पे जाना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 4 डेफिनेशन है। अब इसमें से जो भी आपको वर्ड अच्छे लग रहे हैं कि जो आप याद रख सकते हो वही को रखो। ओके, तो डेफिनेशन में मैं किसी को प्रिसाइसली नहीं बोलूँगा कि यू गो फॉर दिस डेफिनेशन और दिस डेफिनेशन, बिकॉज देर आर मैनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप कोई भी बुक से कोई भी डेफिनेशन बुक कीपिंग का ले सकते हो। इट इज़ ऑल अप टू यू, यू हैव टू राइट प्रिसाइज नेम ऑफ द ऑथर एंड नेम ऑफ जो भी उन्होंने डिफाइन किया प्रॉपर सेंटेंस में होना चाहिए। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग जो यहाँ दिया हुआ है, इट इज़ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग जो है यहाँ हम लोग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं कि एवरी डे हम लोग बिजनेस में क्या ट्रांजेक्शन्स करते हैं। वो हर एक ट्रांजेक्शन्स को यहाँ 10 रुपीज़ से लेकर 10 लाख तक का जो भी ट्रांजेक्शन है सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ छोड़ना है। इवन 1 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन भी होता है तो हम लोग 1 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे याद रखो कि सारे फाइनेंशियल मनी और मनी वर्थ में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसी को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ़ यू आर गिविंग समवन, जैसे हम लोग ने किसी को गिफ्ट दिया जो मनी वर्थ में काउंट नहीं होगा, तो उस चीज़ को आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। तो मनी और मनी वर्थ में जो होगा, किसी भी चीज़ को हम लोग फीलिंग, इमोशन, लव कैसे अगर दे रहे हैं तो वहाँ हम लोग मनी टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर अ फर्दर रेफरेंस। सारे रिकॉर्ड एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं। जैसे नॉर्मली आपका यहाँ पे नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वही टाइम पीरियड के लिए हम लोग ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिससे हम लोग फर्दर रेफरेंस के लिए कभी भी इस साल को नेक्स्ट ईयर के साथ, पास्ट ईयर के साथ आप कंपेयर करना ईजी हो। इस नेक्स्ट दिया है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन द रूल्स एंड ये जो ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो भी सर्टेन रूल्स है, अकाउंटिंग रूल्स हम लोग आगे सीखेंगे, उसके हिसाब से हमें अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से अरेंज करना है। हम लोग किसी भी हिसाब से किसी को भी डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, तो अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोग ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज़ एन आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन साइंटिफिकली। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको साइंटिफिकली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ड्यू टू दिस ये आपको आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके करने वाले हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये सब चीज़ों को आप अच्छे से रीड करने के बाद ही बुक कीपिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा जो साइंटिफिकली करेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड बुक कीपिंग, the main objective of bookkeeping is to keep complete and accurate record of all financial transactions in a systematic, orderly and logical manner। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है बुक कीपिंग का कि जो भी हम लोग रिकॉर्ड लिख रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जुड़े होने चाहिए, वो सिस्टमेटिक ऑर्डर वे में मतलब कि डेट वाइज रिकॉर्ड होना चाहिए और लॉजिकल मैनर में अरेंजमेंट होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। जो मैंने अभी आपको बोला, डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव आपको लिखा है, बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एंटरप्राइज बिजनेस इन कैन बी प्रोड्यूस एज अ एविडेंस वेन एवर और वेर एवर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो हम लोग बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं वो सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यानी कि मनी और मनी वर्थ वाले ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो अगर इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस का होगा तो यही हम लोग एविडेंस के तौर पे वहाँ पे इन द कोर्ट, अब वहाँ हम लोग ये एविडेंस के तौर पे प्रूफ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंस। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो हम एनालिसिस करने के लिए बुक कीपिंग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है, टू नो द टोटल असेट्स एंड लायबिलिटी। दूसरा,
इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी बिजनेस में हमारे पास आफ्टर द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर हमारे पास टोटल असेट्स कितनी है और टोटल हमारी लायबिलिटी कितनी है वो जानने के लिए। नेक्स्ट, टू नो व्हाट बिजनेस ओज टू अनदर एंड व्हाट अदर ओज टू हिम, यानी कितना लोन बिजनेस ने किसके पास से लिया है और कितना बिजनेस ने किसी को लोन दिया है वो जानने के लिए। मतलब व्हाट अमाउंट बिजनेस ओज टू अदर, मतलब बिजनेस ने दूसरों के पास से लोन कितना लिया है, और व्हाट अदर ओज टू हिम, और कितना पैसा हमने किसी को उधार में क्रेडिट पे दिया है वो हम लोग जान सकते हैं। सेवेंथ, बिजनेस मैन comes to know the current year's progress over a previous year and compare its financial result with the other business enterprise in the similar business enterprise। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रोग्रेस को चेक कर सकता है कि लास्ट ईयर हमारा बिजनेस कहाँ था और इस साल हमारा बिजनेस कहाँ पे है। अगर हमारा बिजनेस अच्छा चला है तो क्यों, कौन सा रीज़न से अच्छा चला है, वो हम लोग यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस ये कंपेरिजन पर्पस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये उनके कुछ ऑब्जेक्टिव दिए। नाउ वी मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। पहला दिया रिकॉर्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू रिमेंबर द ऑल ट्रांजेक्शन बट बुक कीपिंग मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सभी चीज़ों को याद रखना आपके लिए या मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिजनेस में एवरी डे देर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को हम लोग एक ही दिन में कितने भी ट्रांजेक्शन करें, और अगर आप याद रखने जाओगे तो सारे ट्रांजेक्शन हमें पूरे साल तो याद नहीं रहेंगे, कितना पैसा आया था, किसके पास से आया था, कब आया था, ये सब हमारे दिमाग में कितने टाइम तक रहेगा। वी कैन नॉट बी रिमेंबर ऑल द थिंग्स। फॉर दैट पर्पज इज बुक कीपिंग अगर आपने मेंटेन किया होगा तो आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड होगा, तो सिस्टमेटिकली ये रिकॉर्ड का आप यूज़ कर सकते हो आपके रेफरेंस पर्पस के लिए। दूसरा है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट information related to profit and loss, assets, liability, investment, stock, etc. at any given time। बुक कीपिंग से आप कभी भी अपने बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट जानना है, लॉस जानना है, असेट्स या लायबिलिटी, आपका स्टॉक्स क्या है, वो सब कुछ आपके बिजनेस के बारे में आप जान सकते हो विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। थर्ड है डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग फाइनेंशियल डिसीजन जो हम लोग को लेने होते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास अभी कैपिटल स्टॉक्स में 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक रेडी पड़ा है और उसके पास एक ऑर्डर आया है 2 लाख रुपीज़ का, तो बिज़नेस को उसके हिसाब से ऑर्डर रेडी करके रखना, वो ऑर्डर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिजनेस आर इन पॉसिबिलिटीज़ कि वो ऑर्डर को कंप्लीट कर सकेगा या नहीं। तो वैसे सब डिसीजंस लेने के लिए यहाँ पे हमें जो बुक कीपिंग है काफ़ी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम लोग ईजीली वो डिसीजन मेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। बुक कीपिंग अनेबल द एग्जीक्यूटिव ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। बुक कीपिंग एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं बिजनेस के, जैसे CEO, और उन सबको हेल्प करता है जिससे वो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को, जो भी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको कंट्रोल कर सके। कौन सा एक्सपेंस हमें करना चाहिए, कौन सा एक्सपेंस हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं जिससे बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि जितना एक्सपेंस हम लोग कट ऑफ करेंगे उतना ही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है COGS उतना कम होगा। कॉस्ट कम होगा तो नेचुरली हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज़ वेरी मच नीडेड। तो कंट्रोलिंग के लिए हमें बुक कीपिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एविडेंस, जो हम लोग ने आगे अभी देखा था, बिजनेस नीड फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो कभी भी कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी पार्टी के साथ, तो बुक कीपिंग अगर आपने मेंटेन करके रखा है तो ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड के तौर पे आप कोर्ट में दिखा सकते हो, कोर्ट ऑफ लॉ में। तो वहाँ आपके पास ये बुक कीपिंग एक प्रूफ होगा जिसके ऊपर कोर्ट भरोसा कर सकती है। तो बुक कीपिंग वहाँ पे एक एज ए एविडेंस आपको हेल्प करता है। अगर आप एवरी ईयर बुक कीपिंग मेंटेन करते होगे तो रिकॉर्ड परमानेंट आपके पास रहेगा, कभी भी आप उसको निकाल के दिखा सकते हो। एंड लास्ट इज टैक्स लायबिलिटी। बुक कीपिंग इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, GST, ये सब चीज़ों के लिए भी हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, क्योंकि एवरी ईयर्स वी हैव टू पे ऑन अ बिजनेस। आपको पता होगा एवरी ईयर्स हमको टैक्स पे करने पड़ते हैं, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, GST अभी आपको रिसेंटली आ चुका है जो आपको 10th में था ही, CGST, SGST। तो ये सब हमें टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है। तो उस कितना टैक्स भरना है वो जानने के लिए हमें बुक कीपिंग रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपको इम्पोर्टेंस तक करवाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो आगे
इसके बाद कंटिन्यू करूँगा। तो मेरे चैनल से लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिसके वजह से आपको 11th में जो भी मैं रिकॉर्ड डालते जाऊँगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा अपनी चैनल से, उसका अर्लीस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।